Hello, good people. Welcome to Only Vocabs. So today we are going to discuss the vocabs of the Hindu. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट वर्ड है कंपैशनेट. तो कंपैशनेट मीन्स होता है फीलिंग और शोइंग सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर. सिंपैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग. आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं दयावान, दयालु, कृपा या दया करने वाला. जैसे मैंने इसे याद करने के लिए इसको दो भाग में बांटा है, कंपैशन प्लस इट. तो कंपैशन मीन्स हो गया कंसर्न फॉर द सफरिंग एंड इट होता है फॉर्मिंग एडजेक्टिव और नाउन. ओके, तो कंपैशनेट मीन्स होता है शोइंग सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर. फॉर एग्जांपल, ही इज़ वेरी केयरिंग एंड कंपैशनेट एंड इज़ वेरी प्रोटेक्टिव टुवार्ड्स हिज मदर एंड सिस्टर. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्विश. एंग्विश मीन्स एक्चुअली होता है सीवियर और मेंटल पेन. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग, पेन, टॉर्मेंट, टॉर्चर, सफरिंग, डिस्ट्रेस. आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं पीड़ा, कष्ट, भोग, कलेश, आपदा. मैंने सब वर्ड को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिया है ताकि हमें इसके मतलब अच्छे से याद हो सके, क्योंकि हमारा नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी है. तो अगर हिंदी में भी उस मीनिंग को समझ आए तो हमारे दिमाग में वो सेट हो जाता है. एंग्लिश को मैंने तीन भाग में बांटा है याद करने के लिए. एंगर प्लस यू प्लस विश. तो एंगर यू विश. तो सपोज इफ यू आर इन एंगर विद समवन देन यू विश हिम और हर टू सफर फ्रॉम पेन एंड डिस्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल, दे वाज्ड इन एंग्विश एज फायर स्प्रेड थ्रू द हाउस. नेक्स्ट वर्ड है हमारा नम. नम मीन्स एक्चुअली होता है सुन. तो जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, जब हमारे डॉक्टर किसी बॉडी पार्ट में सपोज ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस बॉडी पार्ट में वो इंजेक्शन ऐसा कुछ लगाते हैं जिससे हमारे बॉडी पार्ट सुन हो जाए. तो वहाँ कुछ हमें फील ना हो, तो फील नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा, तो ऑपरेशन करने में ईजी रहेगा. ओके, तो अनएबल टू फील एनीथिंग इन ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी बिकॉज ऑफ कोल्ड, इंजरी एटसेट्रा. अनएबल टू थिंक, फील, रिएक्ट नॉर्मली बिकॉज ऑफ समथिंग दैट शॉक और अपसेट यू. हिंदी में बोल सकते हैं शून्य, मृत, मुर्दा. ओके, नम को हम याद करने के लिए ऐसे रख सकते हैं नम साउंड लाइक डंप. ओके, नम्प, डंप. एंड डंप मीन्स inactive because dumb people are always inactive. So as to nump means senseless. Senseless means सुन. तो ओके, nump means dumb and dump means सुन. ओके, तो इसे याद करने के लिए मैंने इसे कोरिलेट किया है. फॉर एग्जाम्पल, द साइड ऑफ माई फेस वॉज स्टिल numb an hour after the surgery. नेक्स्ट वर्ड है इरिविकेबल. इरिविकेबल मीन्स होता है अनचेंजेबल. ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन. सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है. ओके, तो नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग चेंज्ड, इरिवर्सिबल, अनअल्टरेबल, अनचेंजेबल, फाइनल, बाइंडिंग, परमानेंट. ओके, हिंदी में आप बोल सकते हैं स्थिर. और इसे मैंने याद करने के लिए इर प्लस रिविकेबल. ओके, तो इर मीन्स होता है नॉट एंड विदाउट, और रिविकेबल मीन्स कॉल बैक. तो मीन्स नॉट कॉल बैक मीन्स नॉट चेंजेबल. ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी हैज मेड ए इरिविकेबल डिसीजन. नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लर्जी. क्लर्जी मतलब होता है जैसे हमारे पंडित, इमाम, उन्हें बोलते हैं क्लर्जी पीपल. जैसा पिक्चर में भी देख सकते हैं, पीपल सच एज प्रीस्ट हु आर द लीडर ऑफ ए रिलीजन एंड हु परफॉर्म रिलीजन सर्विसेज. क्लेरिक, इमाम, प्रीस्ट. हिंदी में बोल सकते हैं पादरी, पादरी लोग. फॉर एग्जाम्पल, लोकल क्लर्जी हैव बीन इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन इंटरफेथ सर्विसेज. नेक्स्ट वर्ड हमारा है यूनैनिमस. यूनैनिमस मीन्स होता है एक सा. जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब किसी बात में सब एग्री एक साथ करे तो उसे बोलते हैं यूनैनिमस डिसीजन. ओके, मीन्स एग्रीड टू बाय एवरीवन of one mind, in complete agreement, agreed, having same opinion, having same opinion. हिंदी में आप बोल सकते हैं एक मात, एक सा, एक दिल. और इसे मैंने याद करने के लिए दो भाग में बांटा है, यूनैनस. यूनैनस प्लस एनिमस. ओके, तो यूनैनस मीन्स वन होता है और एनिमस मीन्स होता है माइंड, हर्ट और फीलिंग. ओके, तो यूनैनिमस हो गया ऑफ वन माइंड, वन हर्ट, वन फीलिंग मीन्स यूनैनिमस. For example, an unanimous decision. नेक्स्ट वर्ड है बैकलैश. बैकलैश मीन्स होता है प्रतिक्रिया देना. ओके, जैसे WWE में
एक दूसरे को जो घूसा लगाते हैं तो वो एक तरह का बैकलेस हुआ, प्रतिक्रिया देना। कभी कभी तो ऐसा होता है उसके पार्टनर भी आके उन्हें बैकलेस लगा देते हैं। ओके, ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शन अगेंस्ट समथिंग। ओके, ए मूवमेंट बैक फ्रॉम द इम्पैक्ट, जैसे कुछ इम्पैक्ट हुआ है तो हम उसे उसका प्रतिक्रिया देते हैं। ओके, रिकॉयल हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिक्रिया, और हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं बैक प्लस लेस। ओके, तो बैक प्लस लेस और बैक प्लस लेस, तो लेस द लेस जो होता है फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द वाइप। वाइप मीन्स हो गया कोड़े। जैसे घोड़े के पीठ में जब कोड़े से वो चाबुक बोलते हैं उसको ना, तो चाबुक से जब मारते हैं तो वो स्पीड दौड़ता है, तो वो क्या है, एक तरह का प्रतिक्रिया है। ओके, तो बैकलेस मीन्स प्रतिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, योर कमेंट्स में बैक फायर एंड कॉज यू ए लॉट ऑफ ट्रबल। जैसे हम किसी को नेगेटिव कमेंट्स देते हैं तो वो हमें ट्रबल कर सकता है फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है विगोरसली। विगोरसली मीन्स होता है जोरों शोर से कोई काम करना, जैसा देख रहे हैं मिकी माउस पूरा एक्सरसाइज कर रहा है जोरों शोर के साथ। डन विथ ग्रेट फोर्स एंड एनर्जी, हेल्दी एंड स्ट्रांग। हिंदी में बोल सकते हैं उत्साह सहित, जोरों के साथ, शक्तिपूर्वक। और विगोरसली को हम ऐसे याद रख सकते हैं पोजिंग विगर। पोजिंग विगर, विगरसली मीन्स पोजिंग विगर, एंड विगर मीन्स होता है फुल ऑफ फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ और एक्टिव फोर्स। तो जिस काम को हम डन विथ विगर, मतलब डन विथ विगर करके, मतलब जोरों शोरों के साथ करेंगे, देन कैरिड आउट फोर्सफुली एंड एनर्जेटिकली। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल विगोरस एक्सरसाइज एंड सी रिमेंड विगोरस इनटू हर 90s। वो 90s में भी अपने उत्साह के साथ है, शक्तिपूर्वक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एलिमोनी। एलिमोनी मीन्स एक्चुअली होता है, सपोज जब हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स होता है। ओके, तो जब वन स्पाउस, अगर जैसे कोई हस्बैंड, तो हस्बैंड अपने वाइफ के मेंटेनेंस के लिए कुछ जो मनी देता है मंथली, तो उसे बोलते हैं एलिमोनी। ये ऑब्वियसली ऐसा बात नहीं है कि वो खाली हस्बैंड देगा, कभी कभी ऐसा होता है वाइफ भी देती है। आज तो 21st सेंचुरी में कुछ भी हो सकता है। ओके, कोर्ट ऑर्डर सपोर्ट पेड बाय वन स्पाउस टू अनदर एंड दे आर आफ्टर दे आर सेपरेटेड। ओके, और इसे बोल सकते हैं ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए, मेंटेनेंस के लिए। हिंदी में बोल सकते हैं आप भरण पोषण गुजारा करने के लिए। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं एलिमोनी। ओके, तो वाइफ बोल रही है ऑल एंड प्लस आई प्लस मनी। ओके, तो मनी तो इक्वल हो गया ऑल आई नीड इज मनी एंड नॉट बाय हस्बैंड। वाइफ बोल रही है ऑल आई नीड इज मनी नॉट बाय हस्बैंड। तो जब डाइवोर्स होता है तो उसे बस मनी चाहिए, हस्बैंड तो चाहिए नहीं, ऑब्वियसली है। फॉर एग्जाम्पल, Adam remained with his mother, who received some $250 a year as alimony. नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सकोरिएटेड। एक्सकोरिएटेड मीन्स होता है छिल जाना, रगड़ जाना। तो ये हमेशा इस मतलब दूसरे सेंस में भी यूज़ होता है। जैसे ये स्किन छिल गया तो इसको भी एक्सकोरिएटेड बोलेंगे। लेकिन सपोज किसी का बेइज्जती होता है, किसी का अपमान होता है, तो उसको भी एक्सकोरिएट ही हुआ, मतलब वो शर्म से पानी हो गया, तो उसको भी हम एक्सकोरिएट के सेंस में ही बोल सकते हैं। तो डैमेज और रिमूवल पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ। हिंदी में आप बोल सकते हैं चमड़ी छिल जाना, रगड़ जाना। ओके, एक्सकोरिएट को याद करने के लिए मैंने दो भाग में बांटा है, ई एक्स प्लस कोरिएट। तो ई एक्स मीन्स हो गया आउट, एक्स मीन्स आउट, एंड कोरिज्म मीन्स होता है स्किन, लेदर, हाइड। ओके, तो एक्सकोरिएट मीन्स हो गया छिल जाना। For example, she was excoriated as a racist. So that's it for now. If you find this video helpful, please like, subscribe to our YouTube channel. Thanks for watching.